तो आज हम देखेंगे जीरो की कहानी। ठीक है, जीरो की कहानी, जीरो कैसे करके आया। फिर इस जीरो की कहानी से हम लोग समझेंगे हमारा नंबर सिस्टम कैसे करके बना। नंबर सिस्टम कैसे करके बना बेटा, ये जो 1 2 3 4 ये सब जो हम बात बोलते हैं ये कैसे बना। तो सबसे पहले हम जीरो की कहानी शुरू करते हैं कि ये जीरो आया कहां से। ठीक है, इसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज से अगर जो बेटा हम लोग 10,000 15,000 साल पहले जाएं तो पहले देखो हम लोगों की क्या स्थिति थी। तो तुम देखो उस टाइम पर कोई सड़क नहीं थी, रेल नहीं थी, आपका बस नहीं था। ठीक है बेटा, कोई शहर नहीं थे। हम लोग क्या होते थे, सीधे गांव होते थे और गांव में भी जो है बेटा ऐसे झोपड़ी टाइप, गांव भी क्या मतलब झोपड़ी में हम लोग रहा करते थे। और पूरे दिन की हमारी एक्टिविटी क्या रहती थी बेटा, हम लोग जो है पूरे दिन जो है खेलना कूदना खाना पीना, बस यही अपना काम रहता था। अच्छा, खाने के लिए भी क्या है बेटा, कोई ऐसा वो नहीं, भूख लगी कोई पेड़ से आम तोड़ लिया, कहीं से अमरूद तोड़ लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो रहा तो भैया एक जानवर को पकड़ लिया, उसको मार के उसको खा गए। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा हमारी लाइफ चलती थी। और जस्ट सोचो कि कितना मज़े का समय था, ना कोई स्कूल जाना, ना कोई होमवर्क मिल रहा है ना बेटा, कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ। ठीक, अब वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि उधर से बेटा अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो अब कैसे करके बेटा पढ़ाई और ये सब चीज़ें की शुरुआत कैसे करके हुई। तो सबसे पहले बेटा अब जैसे क्या हुआ, हमने चीज़ों को डोमेस्टिकेट करना शुरू करा। ठीक है, डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस शुरू हुआ 10,000 साल पहले की अगर हम बात करें बेटा, तो एग्रीकल्चर हुआ। एग्रीकल्चर क्या होता है बेटा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। अब तुम कहोगे सर प्लांट का भी डोमेस्टिकेशन, सर डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू बनाना, तुमने जैसे अभी इतना पढ़ा होगा, डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू बनाना। तो तुम कह रहे हो कि अरे सर क्या हम लोगों को जो है पेड़ों को भी हम पालतू बनाते हैं। तो जरा इस पॉइंट को समझो बेटा कि जितने भी प्लांट, ठीक है, जितने भी प्लांट एंड एनिमल जो आज तुम देख रहे हो, जैसे भाई प्लांट कौन कौन से हो गए बेटा, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, आम हो गया, केला हो गया। ठीक है, एनिमल हो गए हमारे, गाय हो गई, भैंस हो गई, घोड़ा हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गए। ये सब पहले बेटा वाइल्ड थे। ये सब क्या थे बेटा, वाइल्ड थे, जंगल में रहते थे ये। फिर हमने इनको क्या करा बेटा, इनको हमने अपनी नीड के हिसाब से हमने इनको पालतू बनाया। जैसे गेहूं जो था ये जंगल में था बेटा, हम इनको लेकर आए, फिर हमने क्या करा, एक मैदान समतल करा और मैदान समतल करके बेटा हमने क्या करा, उस गेहूं के बीज को हमने यहां बोया, इकट्ठे बोया हमने उसको। तो जो पहले जंगल में दूर दूर पड़ा हुआ था हमने उसको एक साथ एक जगह बोया और फिर हमने उसकी जो गेहूं निकला उसको हमने अपना स्टोर कर लिया। ऐसी चावल हो गया, ऐसी मक्का हो गया। तो ऐसे करके चीज़ों को बेटा हम लोग, प्लांट हो चाहे एनिमल है, हमने उनको डोमेस्टिकेट करा। तो यहां से हमारी अब कहानी शुरू हो रही है। अब इस डोमेस्टिकेशन में बेटा जो चीज आई वो ये आई, कम और ज्यादा। ठीक है, कम और ज्यादा वाला कंसेप्ट आया। जैसे क्या हुआ, हमारे पास मुर्गियां थी। ठीक है, एक आदमी है उसके पास ये 6 मुर्गियां थी, एक दूसरा आदमी है बेटा उसके पास ये 4 मुर्गी थी। अब देखने से लग रहा है कि इसके पास, उसने बोला भाई मेरे पास कम मुर्गियां हैं, उसने कहा मेरे पास ज्यादा मुर्गियां हैं। तो यहां तक के अब आया, जैसे उसके पास गाय ज्यादा है, उसने कहा एक के पास मेरे पास गाय कम है, एक ने कहा मेरे पास बकरियां जो है ज्यादा है। अब ज्यादा और कम वाली चीज तो आई, लेकिन अब इनकी काउंटिंग वाली बात शुरू हुई कि भाई इनको हम काउंट कैसे करके करें। ठीक है बेटा, तो यहां से हमारी अब कहानी जर्नी मैथ की शुरू हो रही है कि मैथ की शुरुआत कैसे करके हुई। तो अब इन बकरियों को या इन जानवरों को अब गिनने की बात आई। तो जो सबसे पहले गिन रहे थे बेटा, तो गिनने का सबसे पहले तरीका क्या था बेटा कि जैसे मुर्गियां हैं, इसने देखा इसके पास, यहां हमने देखा बेटा, तो इसने क्या करा, एक मुर्गी के लिए एक डंडा बना दिया, दूसरी मुर्गी के लिए दूसरा डंडा बना दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसने ऐसे डंडे बनाए। ऐसे इसने बेटा, इसने ऐसे 4 डंडे बना दिए अपने घर के बाहर। तो देखने से, और इसके आगे इसने एक मुर्गी बना दी। ठीक है, एक मुर्गी बना दी। तो देखने से ये लग रहा है कि इसके पास जो है 6 मुर्गियां हैं और इसने भी अपने मुर्गी बनाई घर के बाहर और इसके पास 4 मुर्गियां हैं। ये चीज तुमने देखा होगा, जो आदि मानव गुफाओं में रहते थे, तुमने देखा होगा उसमें घोड़ा बना हुआ है, उसके आगे ऐसे डंडे बने हुए हैं, इसका मतलब उसके पास इतने घोड़े हैं। ठीक है बेटा, ऐसे करके काउंटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन भाई इस काउंटिंग में ये प्रॉब्लम आई कि ये डंडे कितने बनाएंगे। ठीक है,
इन डंडों को कितना बनाएंगे भाई? अब ये संख्या 10, 15, 20 तक तो चलो डंडे का काम चल जाएगा, लेकिन 25, 30, 50, 100, 200 अगर ज्यादा संख्या होगी तो डंडों से काम नहीं चलेगा बेटा। तो फिर इसके बाद थोड़ी सी मैथ जो आगे शुरू हुई बेटा, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं बेटा कि अब हम एक के लिए एक कोई सिंबल बना देते हैं। ऐसे 2 डंडे हैं, इनके लिए एक सिंबल बना देते हैं, ये सिंबल बना दिया। 3 डंडों के लिए बेटा ऐसे करके 3 सिंबल बना दिया। 4 डंडों के लिए ऐसे करके ये 4 का सिंबल बन गया। 5 डंडों के लिए ऐसे करके ये 5 का सिंबल बना। ऐसे बेटा 6 के लिए 6 का सिंबल बना। ऐसे 7 डंडों के लिए 7 का। ऐसे 8 डंडों के लिए 8 का। ऐसे ही 9, ऐसे ही बेटा 10। अब आया 10, तो 10 के लिए ऐसे करके एक सिंबल बन गया। ऐसे 11 के लिए बेटा एक ये सिंबल बन गया। ऐसे 12 के लिए एक ऐसा करके सिंबल बन गया। ऐसे 13 के लिए आपका ये सिंबल बन गया। ऐसे 14 के लिए बेटा एक चांद बन गया। 15 के लिए एक सूरज बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके हर नंबर के लिए एक सिंबल बनता गया। तो शुरू के ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे हर डंडे, मतलब जैसे 15 डंडों के लिए एक सिंबल, 16 के लिए एक, 17 के लिए, यानी हर नंबर के लिए एक क्या हो गया बेटा? सिंबल बना। लेकिन इस सिंबल में भी प्रॉब्लम ये थी कि भाई कितने सिंबल याद करेंगे? ठीक है, कितने सिंबल याद करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो चलो ठीक है। अब 20, 25, 30, 50, 100, 200, अब हर नंबर के लिए क्या भाई एक अलग सिंबल होगा? ऐसे ही होता था बेटा। तो फिर यहां से कहानी शुरू हुई बेटा। एक आर्यभट्ट जी आए, इन्होंने अब यहां से बेटा एक शुरुआत हुई। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम ये शुरू के 8, 9 ये 9 सिंबल याद कर लो, और इसके बाद बोला ये आगे के सिंबल तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। ये सारे सिंबल 50, 51, 52, 53, 100 ऐसे के लिए सिंबल बने हुए थे। उन्होंने कहा इन सिंबल को याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इनको। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक सिंबल दे रहा हूं 0, जिसका नाम क्या है बेटा? 0। बोला इस 0 सिंबल को, ये 0 अपने आप में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम इस सिंबल को पहले वाले सिंबल के साथ लिख लें तो 9 के 9 सिंबल के बाद जो 10वां सिंबल ये तुम यूज कर सकते हो। समझो कहानी। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जितने नंबर हैं उन सब के अलग अलग चिन्ह थे, अलग अलग सिंबल थे। क्लियर हो गया बेटा? तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हारे को ये इतने सारे सिंबल याद करने की जरूरत नहीं है, इन सारे सिंबल को छोड़ दो। अब तुम क्या करो कि एक मैं सिंबल तुम्हें दे रहा हूं, दैट इज 0। इस सिंबल को तुम पहले वाले सिंबल के साथ लगा दोगे तो तुम्हारा अगला नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद पहले वाले के साथ पहला लगा दो, पहले वाले के साथ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां। अब इसके बाद का जो नंबर, तो उन्होंने कहा सेकंड नंबर पकड़ लो और इसके साथ जो मैंने चिन्ह दिया वो याद कर लो, उसको लगा लो। फिर इसके साथ 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ऐसे करके तुम, फिर 29 आ गया। फिर अब तीसरे वाला सिंबल पकड़ो, इसके आगे ये 0 लगा दो। तो यानी इन्होंने ये कहा कि अब तुम ये 9 सिंबल या 9 चिन्ह याद करो और इसके बाद एक और सिंबल याद कर लो, दैट इज 0, जो अपने आप में रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो अपने आप में रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उसको हम पहले वाले के साथ लगा देंगे तो हमारा 9 के बाद जो 10वां चिन्ह है, 11वां, 12वां, 13वां, इन चिन्ह को, इन सिंबल को हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगला नंबर आप इससे बना सकते हो। तो यहां से तुम देखो हमारा पूरा नंबर सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूरा नंबर सिस्टम हमारा चालू हो गया। ठीक है बेटा? तो देखो यहां से अब मैथमेटिक्स का जो पहला पॉइंट है दैट इज नंबर की काउंटिंग। समझ में आ गया बेटा? अब हमारा क्या शुरू हो गया? नंबर की काउंटिंग। नंबर काउंटिंग, ठीक है, नंबर को गिनना, चीजों को गिनना। तो चीजों को गिनने के लिए सबसे पहले हमारे को ये 9 सिंबल प्लस एक और सिंबल दैट इज 0। तो यहां से बेटा ये 0 की डिस्कवरी हुई और तुम देखो इस 0 की डिस्कवरी से कितना कितना चमत्कार हो गया कि पहले हर नंबर के लिए 152, 157, 158 हर के लिए अलग अलग सिंबल था। तो कितने सिंबल याद करते भाई? 10, 20, 50, 100, 1000 कितने सिंबल याद करते? और हर सिंबल के आगे हमारे को लिखना पड़ता। अब जस्ट इमेजिन करो कि 9 प्लस एक 0, इन सिंबल से हम लोग जो है पूरा का पूरा नंबर, जितना बड़े नंबर हो, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितना मर्जी नंबर हो बेटा, हम इससे लिख सकते हैं। तो हमारी मैथ की सबसे पहली वाली शुरुआत हो गई, दैट इज हमारा नंबर सिस्टम यानी काउंटिंग। अब हमारी इन 9 सिंबल प्लस एक 0, इन 10 सिंबल की हेल्प से अब हम लोग किसी भी नंबर की हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, तो ये हमारी जीरो की कहानी हुई।